नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान पर। सबसे पहले हमारा विषय है शब्द और वाक्य। शब्द क्या है? शब्द भाषा की एक की छोटी इकाई जिसका अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए राम, जिसका अर्थ है पुस्तक है, खेल है, ये क्या है? शब्द है। दूसरा है वाक्य, शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो। ऐसा शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए राम खेल रहा है ना। हम ये छोटे छोटे नोट्स हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। शब्द के भेद हैं। ठीक है। संज्ञा, ठीक है, इसका अर्थ और प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम संज्ञा के स्थान पर का नाम है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए राम, स्कूल, ये क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, जहाँ संज्ञा शब्द का यूज नहीं होता, वहां पे उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। वह है, यह, हम, मैं। ठीक है। ये क्या है? सर्वनाम है। क्रिया कार्य या अवस्था दिखाती है। खाना, सोना, खेलना। ठीक है। ये क्या है? शब्द के भेद हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का गुण बताता है, वह विशेषण है। सुंदर बच्चा है, लाल फूल है। ठीक है। और क्रिया विशेषण समय, स्थान, प्रकार बताती है। ठीक है। तो जल्दी दौड़ना, यहाँ बैठना। ठीक है। अवयव, ऐसे शब्द जो किसी से नहीं जुड़े वाक्य में अर्थ जोड़ते हैं। ठीक है। और, परंतु, इसलिए, कभी। ठीक है। क्या? ये अवयव है। संबंधबोधक अवयव, ठीक है, वाक्य में संबंध दिखाता है। के, का, की, से। संयुक्त अवयव क्रियाओं या वाक्यों को जोड़ता है। और, तथा, या। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लिंग। लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। राम लड़का, सूर्य, सीता लड़की, चांदनी, स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। विशेष नियम क्या है? लिंग के आ, ई। ठीक है। आ से ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कुछ शब्द अपरिवर्तनीय है, जैसे व्यक्ति, पानी। ठीक है। वचन, उसके बाद आ जाते हैं वचन। एक वचन, बहुवचन। लड़का, एक वचन के उदाहरण लड़का, किताब। और बहुवचन के उदाहरण लड़के, किताबें। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कारक। कारक है कर्ता, कर्म, कारण, संपादन। ठीक है। उदाहरण राम खाना खाता है, यह है
कौन क्या करता है? कर्ता कारक में क्या है? कौन क्या करता है? कर्म में क्या किया, कारण किससे, किसके द्वारा, और संपादन किसको, किसके लिए। ठीक है। उदाहरण आप देख रहे हैं, कर्ता का उदाहरण है राम खाना खाता है। कर्म क्या है? राम ने किताब पढ़ी। ठीक है। क्या पढ़ी, क्या किया? किताब को पढ़ी। ठीक है। कारण क्या है? राम ने कलम से लिखा। कारण क्या हुआ? कलम। ठीक है। कलम से लिखा। संपादन, राम ने सीता को पुस्तक दी। सीता को राम ने, राम ने सीता को, किसको, किसके लिए, है ना? राम ने सीता के लिए। अपादान, अधिकरण, संबंध और संबंधी। ठीक है। कारक है ये भी। अपादान, किसी से, कहाँ से? राम घर से आया। राम कहाँ से? घर से आया। क्या हुआ? अपादान। अधिकरण, कहाँ और कब? राम स्कूल में गया। राम स्कूल में गया। संबंध किसका? राम की किताब। ये किताब किससे संबंधित है? राम से। राम की किताब है। संबंधी किसके साथ? राम के साथ सीता गई। यह कारक है। अब संधि। संधि दो शब्द या वर्ण से मिलकर नया रूप बनाना, जिसे संधि कहते हैं। प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि, गंगा प्लस इस, गंगेश, गंगेश। दृष्टि प्लस इति, दृष्टिति। धर्म प्लस ईश्वर, धर्मेश्वर। इसके बाद आ जाते हैं समास। दो, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया अर्थ बनाते हैं। हिंदी में शब्द बनाते हैं और यहाँ पे अर्थ बनाते हैं। समास में अर्थ बनाते हैं। प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारक समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अलंकार। इसके उदाहरण है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जैसे उपमा अलंकार में क्या है? तुलना, वह शेर की तरह बहादुर है। ठीक है। रूपक में वह शेर है, इसकी रूप देते हैं। और मानवीकरण, निर्जीव को मानवीय गुण देना। चांद मुस्कुरा रहा है। ये निर्जीव है चांद, फिर भी मुस्कुरा रहा है ना? अनुप्रास अलंकार, अक्षरों की पुनरावृत्ति, चमक चमक के चांद। दो शब्द है जिसके अलग अलग मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। उसके बाद आती है रस। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस। श्रृंगार रस किसका है? इसमें क्या होता है? प्रेम होता है। वीर रस में बहादुरी को दिखाते हैं। करुण रस में शोक और पीड़ा को दिखाते हैं। रौद्र रस में क्रोध को दर्शाते हैं। भयानक रस में आ जाता है डर। हास्य रस में आ जाता है हंसी। अद्भुत रस में आश्चर्य। और शांत रस में शांति। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन।
हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर हैं कितने? 13 स्वर हैं। ठीक है। स्वर वे अक्षर हैं जिनको उच्चारण करते समय वायु बिना किसी बाधा से निकलती है। ठीक है। आ आ ई ओ ओ, ऋषि ए ओ अम। व्यंजन यह 33 है। 33 अक्षर होते हैं। व्यंजन वे अक्षर है जिनका उच्चारण करते समय वायु मार्ग में किसी प्रकार की बाधा होती है। जैसे क वर्ग का उच्चारण है गणेश, का खा गा गाना, चा वर्ग चा छा जा जाऊंगा, ट वर्ग ता वर्ग पा वर्ग या वर्ग सा वर्ग। इसके बाद आ जाते हैं संयुक्त अक्षर। जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर एक नया रूप बनाते हैं उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे छतरी का प्लस सा बना हुआ है, त्रा ता प्लस रा से बना है, ज्ञा जा और गा से ज्ञा बन गया है। ठीक है। ये कौन से संयुक्त अक्षर है? 3 है। उसके बाद आते हैं तत्सम और तद्भव। तद्भव अर्थ। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होकर प्रचलित हुए हैं। ठीक है। ये शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं। उदाहरण के रूप में संस्कृति अग्नि। अग्नि को अब क्या कहते हैं? हिंदी में आग भी कहते हैं। अग्नि संस्कृत का वर्ड है और आग हिंदी का। जैसे जल को हिंदी में तद्भव हिंदी का क्या है? पानी। ग्राम, ग्राम का गांव हो गया। पुत्र का बेटा हो गया। मार्ग का रास्ता हो गया। विशेषता ये है ये समान बोलचाल में अधिक प्रयोग होते हैं। बोलचाल में अधिक प्रयोग होते हैं। ध्वनि और रूप बदलते हैं। अब हो जाते हैं तत्सम। इसका तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत में रूपांतरित किए बिना हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये संस्कृत के ही समान रूप रखते हैं। अक्सर शास्त्रीय साहित्य और औपचारिक हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण है अग्नि, अग्नि। जल, जल। ग्राम, ग्राम। पुत्र का पुत्र है। मार्ग का मार्ग है जो हम उच्चारण और रूप संस्कृत के समान रहता है। साहित्य इनका उपयोग साहित्य, कविता, औपचारिक लेखन में अधिक होता है, प्रयोग होता है। तत्सम और तद्भव में अंतर। मूल संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से ही आए हैं दोनों। रूप इनके सरल और परिवर्तित है और इस संस्कृत के जैसे ही है। इनका प्रयोग तद्भव आम बोलचाल में प्रयोग होता है और तत्सम साहित्यिक औपचारिक हिंदी में प्रयोग होता है। के बाद आ जाते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द।
पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ लगभग समान होता है। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण: बालक, लड़का, बच्चा, किशोर। ठीक है। सुख, आनंद, प्रसन्नता, खुशी, तेज, शीघ्र, जल्दी, प्रखर, बड़ा, विशाल, महत्वपूर्ण, महान। ठीक है। ये सब क्या है? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। घर, आवास, निवास, मकान। के बाद आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ पूरक विपरीत होता है। ठीक है। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। बड़ा, छोटा, दिन का रात, अच्छा का बुरा, गर्म का ठंडा, सत्य का असत्य। ठीक है। अनेकार्थक शब्द इनका अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इन्हें बहुवचन अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। बहुवचन वाले शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलता है। उदाहरण के रूप से कल। ठीक है। समय है, अतीत और भविष्य दोनों। कल संध्या, कलम अर्थ। ठीक है। सिर, सर, सिर शरीर का भाग, नदी का सिरा। ठीक है। दीप, रोशनी देने वाला दीपक, प्रकाश, उजाला और नदी का तट। ठीक है। इस प्रकार से अनेकार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होता है। इसके बाद आते हैं समरूपक शब्द। समरूपक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। इन्हें एक जैसे शब्द पर भिन्न अर्थ भिन्न भी कहते हैं। अक्सर इन्हें अनेकार्थी शब्दों से भ्रमित किया जाता है लेकिन अंतर है। अनेकार्थी शब्द एक शब्द के कई अर्थ हैं। अर्थ वाक्य अनुसार बदलते हैं। समरूपक शब्द अलग अलग स्थानों या प्रकार के हैं लेकिन रूप समान है। उदाहरण: कल,
भविष्य और अतीत है अर्थ और कलम का हिस्सा। पत्र चिट्ठी या पत्रिका है। पेड़ का पत्ता भी पत्र कहलाता है। माथा सिर का अंग है। किसी वस्तु का ऊपरी भाग को भी माथा कहते हैं। बाल सिर के बाल हैं और बालक या बच्चा भी कोई बात। ठीक है। भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप अलग अलग होता है और अर्थ अलग अलग निकलता है। ये 10 शब्द ये सामान्य शब्द हैं जो अलग रूप और अर्थ के लिए जाने जाते हैं। ये शब्द समान ध्वनि उच्चारण वाले नहीं होते बल्कि अर्थ के हिसाब से भिन्न होते हैं। राजा, शासक और रानी। बालक, बच्चा। बालक, शिशु। बालक, शिशु। अशुद्ध वाक्य सुधारना। अशुद्ध वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें व्याकरण, लिंग, वचन, क्रिया कारक, वाक्य विन्यास और शब्दों का गलत प्रयोग होता है। अशुद्ध वाक्य को सही व्याकरण और संरचना के अनुसार बदलना ही वाक्य सुधारना कहलाता है। इसके नियम हैं। वाक्य सुधारने के मुख्य नियम भी हैं। ठीक है। समस्या, संधि या समास का गलत प्रयोग। सही संधि और समास लगाएं। अशुद्ध राम। उदाहरण, राम पिता के घर गया। सुधार, राम पिता के घर घर लिंग का गलत प्रयोग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही। जैसे सीता सुंदर है, यदि लड़की है तो स्त्रीलिंग ठीक है। वचन का गलत प्रयोग। एक वचन बहुवचन का सही रूप लगाएं। लड़के खेल रही है। लड़के खेल रहे हैं ना। क्रिया का गलत रूप। कर्ता वचन अनुसार क्रिया बदलें। शब्द क्रम, वाक्य विन्यास। वाक्य का सही क्रम बनाएं। अव्यवस्थित कारक, कारक के अनुसार संज्ञा सर्वनाम बदलें। अनुपयुक्त शब्द, सही अर्थ वाले शब्द लगाएं। अशुद्ध वाक्य, राम खेलती है। सुधार। उदाहरण, यह आपके लिए है, आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।
अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।